हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 10 श्री भगवान का ऐश्वर्य। श्लोक नंबर 10। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते। जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा में निरंतर लगे रहते हैं, मैं उन्हें ज्ञान प्रदान करता हूँ जिसके द्वारा वे मुझ तक आ सकते हैं। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी महाराज की जय, गुरु महाराज की जय। इस श्लोक में बुद्धि योगम शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमें स्मरण होके द्वितीय अध्याय में भगवान ने अर्जुन को उपदेश देते हुए कहा था कि मैं तुम्हें अनेक विषयों के बारे में बता चुका हूँ और अब मैं तुम्हें बुद्धि योग की शिक्षा दूंगा। अब उसी बुद्धि योग की व्याख्या की जा रही है। बुद्धि योग कृष्ण भावनामृत में रहकर कार्य करने को कहते हैं और यही उत्तम बुद्धि है। बुद्धि का अर्थ है बुद्धि और योग का अर्थ है यौगिक गतिविधियाँ अथवा यौगिक उन्नति। जब कोई भगवत धाम को जाना चाहता है तो और भक्ति में वह कृष्ण भावनामृत को ग्रहण कर लेता है तो उसका यह कार्य बुद्धि योग कहलाता है। दूसरे शब्दों में बुद्धि योग वह विधि है जिससे मनुष्य भवबंधन से छूटना चाहता है। उन्नति करने का चरम लक्ष्य कृष्ण प्राप्ति है। लोग इसे नहीं जानते, अतः भक्तों तथा प्रामाणिक गुरु की संगति आवश्यक है। मनुष्य को ज्ञात होना चाहिए कि कृष्ण ही लक्ष्य हैं और जब लक्ष्य निर्दिष्ट हो तो पथ पर मंद गति से प्रगति करने पर भी अंतिम लक्ष्य प्राप्त हो जाता है। जब मनुष्य लक्ष्य तो जानता है किंतु कर्म फल में लिप्त रहता है तो वह कर्मयोगी होता है। यह जानते हुए कि लक्ष्य कृष्ण है, जब कोई कृष्ण को समझने के लिए मानसिक चिंतन का सहारा लेता है तो वह ज्ञान योग में लीन होता है। किंतु जब वह लक्ष्य को जानकर कृष्ण भावनामृत तथा भक्ति में कृष्ण की खोज करता है तो वह भक्ति योगी या बुद्धि योगी होता है और यही पूर्ण योग है। यह पूर्ण योग ही जीवन की सिद्धावस्था है। जब व्यक्ति प्रामाणिक गुरु के होते हुए आध्यात्मिक संग से संबद्ध रहकर भी प्रगति नहीं कर पाता और क्योंकि वह बुद्धिमान नहीं है तो कृष्ण उसके अंतर से उपदेश देते हैं जिससे वह सरलता से उन तक पहुंच सके। इसके लिए जिस योग्यता की अपेक्षा है वह यह है कि कृष्ण भावनामृत में निरंतर रहकर प्रेम तथा शक्ति के साथ सभी प्रकार की सेवा की जाए। उसे कृष्ण के लिए कुछ न कुछ कार्य करते रहना चाहिए किंतु प्रेम पूर्वक। यदि भक्त इतना बुद्धिमान नहीं है कि आत्म साक्षात्कार के पथ पर प्रकृति कर सके किंतु यह एक निष्ठ रहकर भक्ति कार्यों में रत रहता है तो भगवान उसे अवसर देते हैं कि वह उन्नति करके अंत में उनके पास पहुंच जाए। तेषामेवानुकंपार्थ ये महमज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्म भावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। मैं उन पर विशेष कृपा करने के हेतु उनके हृदय में वास करते हुए ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा अज्ञानजन्य अंधकार को दूर करता हूँ। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी महाराज की जय, गुरु महाराज की जय। जब भगवान चैतन्य महाप्रभु बनारस में हरे
महामंत्र का कीर्तन हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन में प्रवर्तन कर रहे थे तो हजारों लोग उनका अनुसरण कर रहे थे। तत्कालीन बनारस के अत्यंत प्रभावशाली एक विद्वान प्रकाशानंद सरस्वती उनको भावुक कहकर उनका उपहास करते थे। कभी कभी भक्तों की आलोचना दार्शनिक यह सोचकर करते हैं कि भक्तगण अंधकार में है और दार्शनिक दृष्टि से भोले भाले भावुक हैं, किंतु यह तथ्य नहीं है। ऐसे अनेक बड़े बड़े विद्वान पुरुष हैं जिन्होंने भक्ति का दर्शन प्रस्तुत किया है, किंतु यदि कोई भक्त उनके इस साहित्य का या अपने गुरु का लाभ न भी उठाए और यदि वह अपनी भक्ति में एक निष्ठ रहे तो उसके अंतर से भगवान श्री कृष्ण स्वयं उसकी सहायता करते हैं। अतः कृष्ण भावनामृत में रत एक निष्ठ भक्त ज्ञान रहित नहीं हो सकता। इसके लिए इतनी ही योग्यता चाहिए कि वह पूर्ण कृष्ण भावनामृत में रहकर भक्ति संपन्न करता रहे। आधुनिक दार्शनिकों का विचार है कि बिना विवेक के शुद्ध ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता। उनके लिए भगवान का उत्तर है, जो लोग शुद्ध भक्ति में रहते हैं भले ही वे पर्याप्त शिक्षित न हों तथा वैदिक नियमों के से पूर्णतया अवगत न हो, किंतु भगवान उनकी सहायता करते ही हैं, जैसा कि इस श्लोक में बताया गया है। भगवान अर्जुन को बताते हैं कि मात्र चिंतन से परम सत्य भगवान को समझ पाना असंभव है, क्योंकि भगवान इतने महान हैं कि वे कोरे मानसिक प्रयास से उन्हें न तो जाना जा सकता है न ही प्राप्त किया जा सकता है, भले ही कोई लाखों वर्ष तक चिंतन करता रहे। किंतु यदि भक्ति नहीं करता और यदि वह परम सत्य का प्रेमी नहीं है तो उसे कभी भी कृष्ण या परम सत्य समझ में नहीं आ पाएंगे। परम सत्य कृष्ण केवल भक्ति से प्रसन्न होते हैं। परम सत्य कृष्ण केवल भक्ति से प्रसन्न होते हैं और अपनी अचिंत शक्ति से वे शुद्ध भक्त के हृदय में स्वयं प्रकट हो सकते हैं। शुद्ध भक्त के हृदय में तो कृष्ण निरंतर रहते हैं और उस कृष्ण की उपस्थिति सूर्य के समान है, जिसके द्वारा अज्ञान का अंधकार तुरंत दूर हो जाता है। शुद्ध भक्त पर भगवान की यही विशेष कृपा है। करोड़ों जन्मों के भौतिक संसर्ग के कलमश के कारण मनुष्य का हृदय भौतिकता के मल धूलि से आच्छादित हो जाता है, किंतु जब मनुष्य भक्ति में लग जाता है और निरंतर हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता है तो वह यह मल तुरंत दूर हो जाता है और उसे शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति होता है। परम लक्ष्य विष्णु को इसी जप तथा भक्ति से प्राप्त किया जा सकता है, अन्य किसी प्रकार के मनोधर्म या तर्क द्वारा नहीं। शुद्ध भक्त जीवन की भौतिक आवश्यकताओं के लिए चिंता नहीं करता, न तो उसे कोई चिंता करने की आवश्यकता है, क्योंकि हृदय से अंधकार हट जाने पर भक्त की प्रेमा भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान स्वयं स्वतः सब कुछ प्रदान करते हैं। यही भगवत गीता का उपदेश सार है। भगवत गीता के अध्ययन से मनुष्य भगवान के शरणागत होकर शुद्ध भक्ति में लग जाता है। जैसे ही भगवान अपने ऊपर भार ले लेते हैं, मनुष्य सारे भौतिक प्रयासों से मुक्त हो जाता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हमें भगवान की शरण ग्रहण करनी चाहिए।
भगवान अपने मतलब हमारे हृदय में विराजमान होके हमें बुद्धि प्रदान करते हैं। हम भगवान की भक्ति करते हैं तो हमें बुद्धि अपने आप स्वतः ही देते हैं, और उस भक्ति के कारण हम आगे बढ़ सकते हैं। तो हमें भगवान की भक्ति हमेशा करनी चाहिए, भगवान का नाम जप हमेशा करना चाहिए। वही हमें सब कुछ सहने की शक्ति देते हैं, वही हमें जीने की शक्ति देते हैं, सब कुछ हमें वही देने वाले हैं। उनके स्मरण हमें सदा सर्वदा करते रहना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता तारू की जय।